हमारी पार्टी की पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान में अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे सितारे उभरते हैं और डूब जाते हैं। अगर हमको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमको अपने नेता से जा कर के ये बात कहनी है तो एकदम हो जाती। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उनका अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बीच में लेक्चर था। उस तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो गए थे। जाहिर सी बात है कि यह डेट जो है उसमें सब लोग यही हैं। कांग्रेस पार्टी के कन्हैया हैं और राष्ट्रीय जनता दल का अहम नाम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। हम सब अलायंस में हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको मालूम है कि 12 जून को पहले विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली थी, जो बैठक बाद में टल जाती है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस एक बड़ा फैसला लेती है, एक ऐसा फेरबदल करती है जिसके बाद हंगामा हो जाता है। आपको मालूम है कि भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को विधायक दल से हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बना दिया जाता है। अब इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये सब बात करेंगे हम। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुद शकील अहमद खान जी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शकील जी। जी, आपका बहुत शुक्रिया बात करने। अच्छा, ये बताइए कि क्या कांग्रेस में सब ठीक है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब ये फैसला लिया गया, जब आपको विधायक दल का नेता जो है घोषित कर दिया गया, तो हमने देखा कि आना तो था 19 विधायकों को, लेकिन आते सिर्फ 8 विधायक हैं। नहीं, असल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या मीडिया की है जो अखबार में आए, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। क्योंकि 19 विधायकों में 3 विधायक असेंबली का टूर चलता है उसमें थे, जिसमें अजीत शर्मा भाई भी थे और आबिदुर रहमान और प्रतिमा कुमारी। एक विधायक मनिहारी के, वो तबीयत उनकी ख़राब थी। दूसरे विधायक तिवारी जी, मुन्ना तिवारी जी केदारनाथ के थे। तो ये 5 विधायक नहीं थे, उसके अलावा सब विधायक थे। एक तो ये बात हो गई। और जब कभी भी इस तरह के फैसले होते हैं तो जो हमारी हाईएस्ट लीडरशिप होती है वो तमाम विधायकों से, विधान परिषद, विधानमंडल, विधानसभा के एमएलए से बात करते हैं, लीडरशिप से बात करते हैं और बातचीत करने के बाद एक कॉन्सेंसस होता है उसमें, और उसकी बुनियाद पे ये फैसला होता है। तो ये उस बुनियाद पे फैसला हुआ। मुझे तो बहुत पहले ये खबर थी, लेकिन जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाए उस पर उसको ऐसे ही उसके बारे में कहना नहीं चाहिए कि ये फैसला तो बहुत पहले का फैसला था जो इन्होंने किया। और तो जैसा कि ये फैसला हो गया, आप कह रहे हैं कि कोई कलह नहीं है, अंदर सब ठीक है, सब ऑल इज वेल है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से अजीत शर्मा को हटा दिया जाता है, देखिए चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं शकील जी कि ये सारा जो माजरा है, ये जो सारी चीज़ें की गई हैं, ये आरजेडी को कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं देखिए, मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। यह भी तथ्य गलत है और कहा जाता है सूत्रों के हवाले से, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब दिस ऑल आर प्लांटेड थिंग्स। तथ्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है और उनके विधायकों में एक कंसेंसस बना। कांग्रेस पार्टी अपनी की लीडरशिप एक फैसले पे आती है, इस पे किसी को माइनस किसी को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर का एक तरीका है। मुझे जिम्मेदारी मिली है, चैलेंजेस है, उसको आगे बढ़ना है। हम सब गठबंधन में हैं और गठबंधन का धर्म ये कहता है कि सब एक दूसरे का आदर और रेस्पेक्ट करते हुए जो हमारा लक्ष्य है 2024 का, उसको हम कैसे प्राप्त करें। अच्छा, ये बताइए, लेकिन ये फैसला लिया क्यों गया? क्योंकि देखिए, अभी तो हम लोग चर्चा ये हो रही थी कि 12 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस एक बड़ा विस्फोट करती है, एक बड़ा फेरबदल करती है। तो इस सारी तमाम चीज़ों के पीछे की जो असल सच्चाई है, इस डिसीजन के पीछे की जो कहानी है, वो क्या है? कांग्रेस पार्टी के आला नेतृत्व से जब आपकी मुलाकात हो तो उनसे आप पूछिएगा कि क्या वजह हुई कि डॉक्टर शकील अहमद खान को। आपको तो मालूम होगा। नहीं, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, वफादार सिपाही होते हैं। जहाँ पे जगह मिलती है कि ये काम करना है। इसके पहले मेरा अपना इतिहास ये है कि मुल्क के हर जगह
मैंने वेस्ट बंगाल में काम किया, मैंने अभी कर्नाटक में काम किया, जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा हूँ। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पार्टी का हुक्म होता है और मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि और ऐसा नहीं कि मुझे ये हुक्म मिला, किसी को भी काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जाते हैं। पार्टी इसी परंपरा से चलती है, इसी तरह से चलती है पार्टी। जैसे 2009 से 2014 तक जो हमने परफॉर्म किया, और आप देखिए कि वो जो स्कीम्स हमने बनाए थे, उसी स्कीम को नए नाम दे करके आज के प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं। हमने, हो सकता है कि हमने प्रचार प्रसार का वो दुरुपयोग नहीं किया, प्रचार प्रसार में फंड का बड़ा बजट नहीं लगाया जो आज की सरकार करती है। राहुल गांधी पर आरोप लगता है कि वो छोटे नेताओं से, मतलब अगर कांग्रेस के भी नेता उनसे मिलना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आराम से लगते हैं। ये गलत बात है। अच्छा, अगर आज चाहें कि राहुल गांधी से आपकी भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, तो क्या संभव है? क्यों नहीं। अगर हमको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमको अपने नेता से जा कर के ये बात कहनी है तो एकदम हो जाती है। आपकी बात पहुंचने का मामला है, आपने बात पहुंचाया, जवाब आप तक आ गया, यही काफ़ी होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहुंचाने का काम करते हैं वो अपना काम सही से नहीं करते? नहीं, वो काम करते हैं। नहीं, बात पता चलती है। किसने कहा कि नहीं करते? हम लोग की चर्चा पे नहीं, चर्चा पे समय खर्चा मत कीजिए, चर्चा पे सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी के अंदर का डिसिप्लिन है, और जब कभी भी अदना से अदना वर्कर को ज़रूरत पड़ी है, राहुल गांधी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी से, तमाम शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में या कहीं भी मुलाकात करने के, अच्छा इनके अपने टूर चलते रहते हैं, इनकी अपनी मीटिंग चलती रहती है। मैं राहुल गांधी जी के साथ कई बार रहा हूँ सफ़र में, हज़ारों के तादाद में लोग मिलते हैं। अभी जो 4000 किलोमीटर की यात्रा हुई, उस यात्रा में लाखों की तादाद में लोग मिल रहे थे। तो ये इल्ज़ाम तो सरासर गलत है। मतलब ये इल्ज़ाम गलत है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो भूल हुई थी अब उसको सुधारा जाए? नहीं, ये इल्ज़ाम सिरे से गलत है, और इसीलिए कि वो एक चैलेंजिंग फेस है, एक जेंटल चैलेंजिंग, और वो एक ऐसा फेस है जो सामने सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है जनता के पक्ष का। ये तकलीफ है लोगों को। चलिए, अच्छा ये बताइए, 23 जून को जो अब बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक, महाजुटान होगा, तो क्या राहुल गांधी आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? या इस बार भी कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे और बैठक टल नहीं, पिछले बार जो वो यहाँ नहीं थे, तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उनका अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बीच में लेक्चर था, उस तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो गए थे। जाहिर सी बात है कि यह डेट जो है उसमें सब लोग यहीं हैं, सबके अनाउंसमेंट हो चुके हैं। ये हमेशा होता है, कई बार मीटिंग में कोई पोस्टपोनमेंट हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, कभी वो प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है। इसको लेकर के चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा ये है कि 2024 के लिए 23 तारीख को यहाँ सबका जुटान हो रहा है। सब समान विचार के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इन गुनाहों से परेशान हैं, उनकी परेशानी के खिलाफ एकजुटता हो रही है, सबको बच रहे हैं। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल शकील अहमद जी, देखिए कन्हैया कुमार एक बड़ा नाम है, कन्हैया कुमार बिहार से हैं, बिहार के बेगूसराय से। देखिए ये कहा जाता है कि कन्हैया कुमार को बिहार में राजनीति नहीं करने दिया जाता, और उसके पीछे का कारण जो बड़ी वजह है कि आप लोग बैर नहीं लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि देखिए हमें पता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को इग्नोर करते हुए भी कई मंच पर नजर आए हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। कई बार अररिया में पिछले बार मंच शेयर किया, CA/NRC के प्रोग्राम में, जाहिर सी बात है मैं और कन्हैया दोनों 40 ज़िले में हम लोग एक कैंपेन में थे, बड़ा जलसा भी हुआ था। तो कोई इंसाइट कर सकता है, कोई प्रोग्राम एक साथ हो गया, कोई नहीं हुआ, लेकिन इग्नोरेंस का मामला कहीं नहीं है भाई। कांग्रेस पार्टी के कन्हैया हैं और राष्ट्रीय जनता दल का अहम नाम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, हम सब अलायंस में हैं। तो इतने सच्चाई के बावजूद दूरी का कहाँ मामला है? कोई दूरी नहीं है तेजस्वी और कन्हैया के बीच में। क्यों होगी दूरी? तो मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में कन्हैया मैदान में उतरेंगे? आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पे कैंपेन की ज़रूरत पड़ती है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर हम बिहार की बात करें स्पेसिफिकली, नेशनल पॉलिटिक्स में व्यक्तियों की इम्पोर्टेंस है। कन्हैया अच्छा भाषण देते हैं, बातों को सही पर्सपेक्टिव में रखते हैं। तो बिहार तो अभी आए थे, तो हर जगह आएंगे, उनका घर बेगूसराय है, तो आना। क्या चुनाव भी लड़ेंगे इस बार?
ये सारा फैसला 2024 में जब फैसला होगा, क्योंकि टिकटों का फैसला ना, टिकट मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा ये है कि 2024 के होने वाले आम चुनाव में यह जो दिल्ली की सरकार बैठी है, जिसे सिवाय तकलीफ़ के इंसानों को कुछ नहीं किया, उसको कैसे ज़मीन पे लाया जाए। तो ये थे शकील अहमद जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम बातें रखी और देखिए बता दिया है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।